तो मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही क्यूट होती है। मौसम काफी अच्छा होता है और हम एक चूहे को एक घर में जाते हुए देखते हैं। उसका नाम रेमी होता है। उसकी काफी बड़ी फैमिली थी। ये मुल्क पेरिस दिखाया गया है। यहाँ पर तरह तरह के खाने बनते हैं। अब जो खाना बच जाता, इन चूहों की फैमिली उनमें से अपना खाना ढूंढ कर खाती, लेकिन रेमी उन सबसे कहता कि तुम लोग जंक में से अपना खाना ढूंढ कर मत खाया करो। रेमी हर चीज को सूंघ कर खाता और जो चीज उसे फ्रेश और ठीक लगती वो सिर्फ उसे ही खाता। और दूसरी तरफ उसे ये भी इशू था कि मैं किसी का छोड़ा हुआ खाना क्यों खा रहा हूँ। तो वो हमेशा से अपना खाना बनाना चाहता था। उसको एक शेफ भी बहुत पसंद था जिसका नाम गुस्तो था। वो पेरिस का सबसे फेमस और बड़ा शेफ था। रेमी उनका शो देखने के लिए एक बूढ़ी औरत के घर जाया करता था, लेकिन आज के दिन उस बूढ़ी औरत को फील हो ही जाता है कि मेरे घर में कोई चूहा है। वो बूढ़ी औरत अपनी गन उठाती है और उस पर शूट करने लगती है, लेकिन शूट करते करते वो अपनी छत पर भी शूट कर देती है और छत के ऊपर रहती थी रेमी की पूरी फैमिली। अब छत गिरने की वजह से हजारों चूहे नीचे गिर जाते हैं। वो बूढ़ी औरत डर कर उन्हें और शूट करने लगती है और चूहे भागते भागते बाहर आ जाते हैं। तेज बारिश होने लगी थी और रेमी इस वजह से पीछे रह जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली में छोटा होता है। अब रेमी की फैमिली डर कर तेजी से भाग रही होती है और सीवरेज में चली जाती है। कोई लकड़ी के टुकड़े पर होता है, कोई पत्ते पर होता है, तो कोई किसी और चीज पर। ये लोग रेमी को भी आवाज दे रहे होते हैं, लेकिन रेमी काफी पीछे था। वो उस घर से निकलते निकलते उस शेफ की बुक भी उठा लाया था और उसी पर ही उन तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पहुँच पाता। इसकी फैमिली अब इससे काफी दूर जा चुकी थी क्योंकि बारिश हो रही थी और पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था जो कि उनको खुद ही दूर ले गया। अब रेमी एक दो दिन तक उसी सीवरेज में रहता है, उसी बुक के साथ, लेकिन उसे अपनी फैमिली का कोई निशान नहीं मिलता। वो काफी उदास होता है और बुक खोल के पढ़ने लगता है। तभी उसके सामने उसके आइडियल शेफ गुस्तो आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम उदास क्यों हो रहे हो, अभी तुम्हारी बहुत लाइफ बड़ी है और ये दुनिया बहुत बड़ी है। तुम क्या जहाँ पैदा हुए सारी जिंदगी वहीं रहोगे? तुम अपना स्टेप आगे बढ़ाओ और निकल जाओ उस दुनिया में जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, जिसको तुम पाना चाहते हो, और जल्द ही तुम पालोगे। रेमी काफी एक्साइटेड था। वो अपनी इमेजिनेशन में चल रहा होता है और फाइनली वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर पेरिस में शेफ गुस्तो का सबसे अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट था। वो उसकी रूफ टॉप पर बैठा होता है और उसे यकीन नहीं आता कि वो यहाँ पहुँच गया, क्योंकि अगर ट्राई की जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट के किचन में क्या क्या हो रहा होता है। वहाँ का स्टाफ काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, यानी वो यहाँ जॉब के लिए आया था। तो रेस्टोरेंट का हेड, जिसकी हाइट काफी छोटी होती है, वो उससे कहता है कि हाँ, हमें सफाई वाले की तो जरूरत है, तो हम तुम्हें एज ए स्वीपर रख लेते हैं। वो लड़का, जिसका नाम लिंगुइनी होता है, अपना काम करते करते वहाँ पर बन रहा सूप गिरा देता है। वो काफी डर जाता है कि मैं अब क्या करूँ, ये तो काफी ज्यादा सूप गिर चुका है। तो वो उसे दोबारा से ज्यादा करने के लिए उसमें अजीबोगरीब चीजें डालने लगता है। ये सब ऊपर से रेमी और गुस्तो की सोल भी देख रही होती है जो कि रेमी के साथ ही थी। रेमी को क्योंकि कुकिंग का काफी शौक था, तो वह ये नहीं देख सकता था कि लिंगुइनी इतने अजीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और सूप को खराब कर रहा है। तो वो अजीब रिएक्ट करने लगता है कि जैसे वो खुद कुछ करना चाहता हो, और इसी दौरान वो उस छत के शीशे से नीचे सिंक में गिर जाता है। वो बेचारा गीला हो जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। बेचारा जैसे तैसे करके खिड़की के पास जाता है ताकि वहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन जब उसको सूप की स्मेल आती है तो वो कहता है कि इसने तो सारा सूप ही खराब कर दिया है। उसकी शेफ वाली एबिलिटीज जागने लगती हैं और उसका दिल चाहता है कि मैं कुछ नया बनाऊं। वो पास पड़ी प्रोडक्ट्स को यूज करने लगता है। डिफरेंट हर्ब्स, सॉसेस और स्पाइसेस वो सूप में डालने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ लिंगुइनी भी देख लेता है। उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो रेस्टोरेंट का हेड, यानी वो छोटी हाइट वाला आदमी, ये समझता है कि लिंगुइनी सूप बना रहा है। वो उसको शर्ट से पकड़कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सूप को हाथ भी कैसे लगाया। इसी दौरान वहाँ का वेटर आता है और सूप डालकर बाहर सर्व करने चला जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि यहाँ क्या मसला बना हुआ है। जब हेड की नजर उस पर पड़ती है तो उसे रोकने के लिए पीछे जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वेटर बाहर निकल चुका था। अब हेड अंदर आता है और अपना सर पकड़ कर रह जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस सूप की बहुत बेइज्जती होने वाली है और साथ में उसकी इंसल्ट भी होगी। तभी उसे बाहर से वो कस्टमर बुलाती है जिसने ये सूप पिया था। इनफैक्ट वो क्रिटिक होती है जो कि फूड पर रिव्यूज देती है और उनकी स्कोरिंग करती है। वो उस हेड से कहती है कि आपका सूप बहुत अच्छा है। हेड को यकीन नहीं आता और अंदर आकर लिंगुइनी से कहता है कि तुमने इतना अच्छा सूप कैसे बना लिया। तो लिंगुइनी को आगे से कुछ समझ ही नहीं आता, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। अब हेड खुद उस सूप को चखता है तो वो लिंगुइनी से कहता है कि तुम हमारे सामने ये सूप बनाओगे ताकि हम भी देखेंगे तुमने इसमें ऐसा क्या डाला है। रेमी भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे हेड देख लेता है। लिंगुइनी से कहता है कि इसको बाहर फेंक दो जाकर। तो लिंगुइनी उसे पकड़कर बाहर ले आता है, लेकिन बाहर आकर लिंगुइनी उसे नहीं फेंकता। उससे बातें करने लगता है कि क्या वाकई तुमने वो सूप बनाया। तो रेमी आगे से सर हिलाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें
बातें करने लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ रेमी अब फ्री भी होना चाहता था। तो जैसे ही लिंगुइनी जार का कैप खोलता है तो रेमी भाग जाता है। लिंगुइनी काफी सैड हो जाता है कि मैंने तो सूप बनाया ही नहीं था, मेरी तो हेल्प इसने की थी। अब ये चला गया तो मैं सूप कैसे बनाऊंगा। जब रेमी देखता है कि लिंगुइनी सैड हो गया है तो वो वापस आ जाता है। अब ये दोनों लिंगुइनी के छोटे से घर में जाते हैं। अब सुबह होते ही रेमी इन दोनों का ब्रेकफास्ट बनाता है और ये मिल के रेस्टोरेंट चले जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हम मिल की कुकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट हेड ने तो सिर्फ लिंगुइनी को कहा था सूप बनाने के लिए, लेकिन असल में तो बनाया वो रेमी नहीं था। तो रेमी इसको गाइड कैसे करेगा। तब इन लोगों को आइडिया आता है। रेमी लिंगुइनी की शेफ कैप के अंदर बैठ जाता है और उसके बाल खींचने लगता है, यानी जैसे हम जॉयस्टिक से खेलते हैं। रेमी भी लिंगुइनी के बाल पुल करने लगता है उसे बताने के लिए कि ये स्टेप कैसे करना है और कैसे ये चीज उठानी है और कौन सी उठानी है। ये लोग घर जाकर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों के एक्शंस एक दूसरे के साथ काफी मैच हो चुके थे। अब अगला दिन आता है और लिंगुइनी रेस्टोरेंट में वो सूप बना देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेमी ने इसे बताया। रेमी ने इसे बनवाया। अब रेस्टोरेंट का हेड कहता है कि तुमने अच्छा सूप बनाया, तुम्हें स्वीपर से हटाकर मैं तुम्हें जूनियर शेफ की ड्यूटी देता हूं। लेकिन लिंगुइनी को और चीजें सिखाने के लिए और उस पर चेक रखने के लिए वो हेड एक फीमेल शेफ को कहता है और अब वो उसे और चीजें बताने लगती है। वो साथ में उसे गुस्तों का फेवरेट डायलॉग भी बताती है, यानी कि उनका एक स्लोगन भी था कि एनीवन कैन कुक, कि हर कोई पका सकता है। तो इसलिए तुम्हारा पास जैसा भी था, तुम चाहे स्वीपर थे लेकिन तुम भी पका सकते हो। उसी दौरान हम रेस्टोरेंट के हेड को देखते हैं जो कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है जो कि लिंगुइनी उसके पास लाया था जॉब एप्लीकेशन के टाइम। उसको पता चलता है कि लिंगुइनी कोई और नहीं बल्कि गुस्तों का बेटा है। वो कहता है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। एक आदमी को बुलाता है और उससे कहता है कि गुस्तों की कैप ले जाओ और उससे डीएनए टेस्ट करो और फिर लिंगुइनी के साथ मैच करके मुझे बताओ कि क्या वाकई ये गुस्तों का बेटा है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अब वो लोग कोई नई चीज बनाना चाहते थे। तो रेस्टोरेंट का हेड लिंगुइनी से पूछता है कि क्या तुम कुछ नया बना सकते हो। अब लिंगुइनी और वो फीमेल शेफ कुछ बनाने लगते हैं, लेकिन रेमी लिंगुइनी को दोबारा से कंट्रोल कर रहा था और अपनी मर्जी से उस रेसिपी में चीजें ऐड कर रहा था। फिर जब ये डिश तैयार हो जाती है तो वो फीमेल शेफ अपनी सॉस लाती है उस पर डालने के लिए, लेकिन तब तक रेमी सॉस बनवा चुका था। तो लिंगुइनी वो सॉस डिश पर डाल देता है और फिर से वो डिश बाहर लेकर जाई जाती है। सब लोग उस डिश की बहुत तारीफ करते हैं और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन बेचारे लिंगुइनी के साथ वो हेड अब भी बुरा करता था, उसे सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जब रेमी रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा होता है तो उसे किसी का शैडो दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था, यानी उसकी फैमिली वहीं कहीं थी। वो वापस अपनी फैमिली के पास जाता है तो उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। वहाँ रेमी उन्हें सब कुछ बताता है। तो रेमी के फादर उससे कहते हैं कि तुम इंसानों से दूर रहो, इंसान तो चूहों को मार डालते हैं। रेमी ये सुनकर और देखकर काफी डर जाता है, लेकिन जब अगले दिन वो रेस्टोरेंट में जाता है तो देखता है कि लिंगुइनी सो रहा है क्योंकि उस पे काम का काफी बर्डन था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो गहरी नींद में होता है। फीमेल शेफ भी उससे बातें कर रही होती है लेकिन उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता। तो फीमेल शेफ नाराज होकर जाने लगती है। तब तक लिंगुइनी भी उठ जाता है और वो दोनों साथ बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ा और फेमस क्रिटिक दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार रेस्टोरेंट्स को रेटिंग दिया करता था। एक बार इसने गुस्तों के रेस्टोरेंट को भी रेटिंग दी थी, लेकिन काफी बुरी। उसने इसमें काफी बैड वर्ड्स लिखे थे जिसे पढ़कर गुस्तों को हार्ट अटैक हो गया और वो बेचारे मारे गए। अब जब इस बुरे क्रिटिक को ये बात पता चलती है कि गुस्तों का रेस्टोरेंट काफी अच्छी रेटिंग पर जा रहा है तो इसे काफी गुस्सा आता है। अब जब किचन में लिंगुइनी और वो फीमेल शेफ बातें कर रहे होते हैं तो रेमी को काफी बुरा लगता है क्योंकि लिंगुइनी अब रेमी से बातें नहीं किया करता था। तो रेमी सोचता है कि मेरे फादर ठीक कहते हैं, इंसानों का हमारा कोई ख्याल नहीं, लेकिन मुझे तो अपनी फैमिली का ख्याल है तो मैं इनके लिए खाना लूंगा। यानी रेमी अब यहाँ के किचन से खाना चुराने वाला था, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वो लॉक्ड होता है और उसकी चाबी थी रेस्टोरेंट के हेड के पास। जब रेमी उस हेड के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े होते हैं। उस पर ये लिखा होता है कि लिंगुइनी वाकई गुस्तों का बेटा है। वो गुस्तों की विल होती है कि मेरे बाद मेरा रेस्टोरेंट मेरे बेटे का होगा। यानी अब हेड भी जान चुका था कि वाकई लिंगुइनी है गुस्तों का एक ही एक बेटा। रेमी वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लेके भाग जाता है, लेकिन हेड भी उसका पीछा करने लगता है। वो उसे नहीं पकड़ पाता तो रेमी ये डॉक्यूमेंट्स उन दोनों को दे देता है। अब तो जैसे लिंगुइनी के दिन बदल गए थे क्योंकि सारा रेस्टोरेंट उसके नाम था और इसके बाद रेस्टोरेंट से उस धोखेबाज हेड को निकाल दिया जाता है। अब लिंगुइनी की सब काफी तारीफ करते थे। उसका रेस्टोरेंट और भी ज्यादा चलने लगता है क्योंकि उनको पता चल चुका था कि गुस्तों का बेटा है और जरूर इसके हाथ में भी काफी टेस्ट होगा। कि तभी उसके रेस्टोरेंट में वो बुरा क्रिटिक आता है और उससे कहता है कि नेक्स्ट वीक मैं दोबारा
दोबारा आऊंगा और तुम्हारे खाने को रेटिंग दूंगा। लेकिन इस दौरान लिंग्विनी और रेमी में लड़ाई हो जाती है। लिंग्विनी रेमी से कहता है कि ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो रेमी को उस रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। रेमी को काफी दुख होता है और वो कहता है कि मैंने हमेशा इसके साथ अच्छा किया, लेकिन ये फिर भी ऐसे कर रहा है। वो गुस्से में अपनी सारी फैमिली को वहाँ के किचन में ले आता है और खाना चुराने लगता है। लेकिन जब लिंग्विनी इनको देखता है तो वो रेमी को पकड़ के कैद कर लेता है, उसे एक केज में डाल देता है। लेकिन जल्दी वो दिन आ चुका था जब उस क्रिटिक ने इनके रेस्टोरेंट में आना था। अब वो इनसे कहता है कि मुझे कोई स्पेशल डिश चाहिए जो पहले न कभी बनी हो। अब लिंग्विनी काफी डर जाता है क्योंकि उसे कुछ नया बनाना नहीं आता था। उधर रेमी भी केज में काफी उदास हो रहा होता है। तभी वहाँ पर रेमी की फैमिली आती है और उसे केज से फ्री कर देती है। लेकिन जब रेमी नोटिस करता है कि लिंग्विनी सख्त मुश्किल में है, उसे कुछ भी नहीं पता कि चीज बनानी कैसे है, तो उसकी मदद करने जाता है। अब उस चूहे को देख के वहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंग्विनी उनसे कहता है कि इसे मत मारो, आज तक जो भी कुछ मैंने बनाया इसके पीछे ये रैट है, इसका नाम रेमी है, यही मुझे कंट्रोल करता था। सबको उसकी ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हमने तुम पे ट्रस्ट किया कि तुम्हारे हाथ में इतना टेस्ट है, लेकिन ये सब झूठ था। तुम उस वक्त से हमें चूहे के हाथ का खाना खिला रहे थे। वो सब उसका रेस्टोरेंट छोड़ के चले जाते हैं। अब वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो रेमी की फैमिली वहाँ पर आती है और रेमी से कहती है कि हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये कुछ तो कहते हैं कि एनीवन कैन कुक, हम बेशक इंसान नहीं लेकिन हमें पकाने का शौक है। अब पहले तो वो सारे चूहे खुद को वॉश करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, फिर उसके बाद लग जाते हैं पकाने। इसी दौरान वहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर आता है और जब देखता है कि यहाँ के किचन में इतने सारे चूहे हैं तो वो वहाँ से भाग निकलता है, यानी वो न्यूज़पेपर में जरूर खबर देगा कि इस रेस्टोरेंट में चूहे हैं और इससे उसकी रेटिंग डाउन होगी। खैर अब वो डिश तैयार होने लगती है। किचन में हर तरफ चूहे ही चूहे थे और दूसरी तरफ लिंग्विनी बाहर से ऑर्डर्स ले रहा था और उन लोगों को सर्व कर रहा था। अब वो टाइम आ जाता है जब उस क्रिटिक के लिए वो डिश तैयार हो जाती है। अब वो डिश उस क्रिटिक को सर्व की जाती है। जैसे ही वो उसकी पहली बाइट लेता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने आज तक इतनी डिलीशियस डिश कहीं नहीं खाई थी, सिवाय उस टाइम के जब उसकी मदर उसके लिए ये बनाया करती थी, क्योंकि वो बचपन में एक विलेज में रहा करता था जहाँ उसकी मदर वेजिटेबल से उसके लिए ये बनाती थी। तब तक वहाँ पर फीमेल शेफ भी पहुंच चुकी थी जिसने थोड़ी बहुत लिंग्विनी की हेल्प भी करवाई थी। अब वो क्रिटिक कहता है कि मैंने जो भी किया गलत था, लेकिन आज जो मैंने डिश खाई है वो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी अच्छी लगी। वो कहता है कि मुझे अपना शेफ तो दिखाओ। अब जब सब लोग चले जाते हैं तो लिंग्विनी और वो फीमेल शेफ उस चूहे यानी रेमी को लाते हैं। वो क्रिटिक को बताते हैं कि ये है हमारा शेफ। तो क्रिटिक उसे देख के काफी हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे खाने का वाकई बहुत मजा आया। अब नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि उस क्रिटिक ने काफी अच्छा रिव्यू दिया है और साथ में ये भी लिखा है कि इस रेस्टोरेंट का शेफ एक चूहा है। दूसरी तरफ उस हेल्थ इंस्पेक्टर ने भी इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया था यहाँ चूहे होने की वजह से। और जब क्रिटिक ने भी ये लिख दिया कि यहाँ का शेफ चूहा है तो लिंग्विनी को भी वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है लोग तो चूहों पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन उसके बाद लिंग्विनी अपना एक और रेस्टोरेंट खोलता है जिसमें शेफ कोई और नहीं बल्कि रेमी ही था। उसके साथ वो फीमेल शेफ भी थी और वो क्रिटिक ऑफनली वहाँ पर खाना खाने आया करता था। सब काफी खुश थे। इसी के साथ ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये भी लेसन मिलता है कि हमारी लाइफ में जो भी होता है हमारी बेटरमेंट के लिए होता है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं और ग्रो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।